क्रिकेट के दीवानों के लिए आ गई है अब तक की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर। जिस पल का इंतजार पूरा भारत सांसें रोक कर रहा था, आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का बिगुल बज चुका है। लेकिन ठहरिए, यह सिर्फ एक टीम घोषणा नहीं है, यह एक ऐसा भूचाल है जिसने क्रिकेट जगत के दिग्गजों की नींद उड़ा दी है। चीफ सिलेक्टर और बीसीसीआई के इस एक फैसले ने फैंस को हैरान, परेशान और बेहद एक्साइटेड कर दिया है। एक तरफ जहां कुछ ऐसे बड़े चेहरों की छुट्टी कर दी गई है जिनकी किसी ने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसे युवा खूंखार खिलाड़ी का डेब्यू होने जा रहा है जिसकी विस्फोटक बल्लेबाजी विरोधी टीमों के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। और यही नहीं, एक स्टार खिलाड़ी की सालों बाद ऐसी धमाकेदार वापसी हुई है जिसने पूरे भारत में जश्न का माहौल बना दिया है। आखिर कौन है वह कप्तान जो इस महासमर में भारत की कमान संभालेगा? कौन हुआ बाहर? किसकी हुई सरप्राइज एंट्री? और बीसीसीआई ने टीम में वो कौन से 3 सबसे बड़े बदलाव किए हैं जिसने सबको हिलाकर रख दिया है? आज वर्ल्ड कप के एक समीकरण को खोलकर आपके सामने रखने वाले हैं, तो दिल थाम कर बैठिए क्योंकि कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। टीम इंडिया की गहराइयों में उतरने से पहले आइए जरा समझ लेते हैं कि ये वनडे वर्ल्ड कप आखिर कितना बड़ा और कितना अलग होने वाला है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में आयोजित होने वाला 2027 आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2 अक्टूबर से शुरू होकर 21 नवंबर 2027 तक चलेगा, जिसमें कुल 14 टीमों के बीच 12 अलग अलग मैदानों पर 57 महामुकाबले खेले जाएंगे। इस बार आईसीसी ने टूर्नामेंट के प्रारूप में बड़ा बदलाव किया है। सबसे पहले सबसे कम रैंकिंग वाली 3 टीमें सुपर सीरीज यानी मिनी लीग में भिड़ेंगी, जिसकी विजेता टीम मुख्य दौर की 11 टीमों के साथ जुड़ेगी। इसके बाद मुख्य 12 टीमों को 6-6 के 2 ग्रुपों में बांटा जाएगा, जहां से प्रत्येक ग्रुप की टॉप 3 टीमें और दोनों ग्रुप मिलाकर अगली सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली एक टीम यानी कुल 7 टीमें सुपर 7 चरण में जगह बनाएंगी। और इस सुपर 7 दौर की शीर्ष 4 टीमों के बीच सेमीफाइनल व फाइनल खेला जाएगा। इस महासमर का फॉर्मेट जितना पेचीदा है, इसके क्वालिफिकेशन की जंग उससे भी ज्यादा खूंखार और दिलचस्प हो चुकी है। अब अगर बात करें कि कौन कौन सी टीमें इस वर्ल्ड कप में भिड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, तो कुल 14 टीमों में से 10 टीमों ने मुख्य टूर्नामेंट के लिए अपनी जगह पूरी तरह से पक्की कर ली है। सबसे पहले बात करें मेजबानों की, तो मेजबान होने के नाते दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे को इस टूर्नामेंट में सीधी एंट्री मिल चुकी है। इसके अलावा क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी ताकतें यानी हमारी अपनी टीम इंडिया, मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश और लगातार बड़े उलटफेर करने वाली अफगानिस्तान की टीम ने भी अपनी जगह पक्की कर ली है। लेकिन असली सस्पेंस तो अभी बाकी है। उन आखिरी 4 स्पॉट्स के लिए असली घमासान 2027 की शुरुआत में यानी 22 फरवरी से 23 मार्च के बीच खेला जाएगा, जहां क्वालिफायर मुकाबलों में छोटी और एसोसिएट टीमें अपनी जान की बाजी लगा देंगी। जब बात इतने बड़े महाकुंभ की हो रही है, तो मुकाबला किस मैदान पर और कहां लड़ा जाएगा यह जानना सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। आईसीसी ने इस भव्य मेगा इवेंट के लिए 3 अलग अलग देशों के कुल 12 ऐतिहासिक और वर्ल्ड क्लास स्टेडियमों का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। सबसे ज्यादा मुकाबले अफ्रीका के 8 प्रतिष्ठित मैदानों पर खेले जाएंगे। वॉन्डर्स जोहान्सबर्ग, सुपर स्पोर्ट पार्क सेंचुरियन, न्यूलैंड्स केपटाउन, किंग्समीड डरबन, सेंट जॉर्ज पार्क गकेबरहा, मंगाउंग ओवल ब्लूमफोंटेन, बोलैंड पार्क पाल और बफेलो पार्क ईस्ट लंदन। जिम्बाब्वे के 3 मैदान इस घमासान की मेजबानी करेंगे। हरारे स्पोर्ट्स क्लब, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब बुलावायो और नवनिर्मित मोसियुआ तुनिया इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम विक्टोरिया फॉल्स। वहीं इतिहास में पहली बार नामीबिया किसी सीनियर आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी करने जा रहा है, जहां राजधानी का नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड विंडोवेक इन रोमांचक मैचों का गवाह बनेगा। यानी अफ्रीका की उछाल भरी और तेज पिचों पर गेंदबाजों और बल्लेबाजों के बीच एक से बढ़कर एक कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। अब आते हैं इस पूरे सफर के सबसे बड़े, सबसे चर्चित और सबसे तगड़े पड़ाव पर, जिस बात का इंतजार 140 करोड़ भारतीय क्रिकेट फैंस कर रहे थे। आखिर कैसी दिखती है वनडे वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया की 15 सदस्यीय फौज? बीसीसीआई और सिलेक्टर्स ने जब इस लिस्ट पर मोहर लगाई तो कई दिग्गजों के होश उड़ गए, क्योंकि यह सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि सालों के अनुभव का ऐसा कॉम्बिनेशन है जो किसी भी विरोधी टीम के छक्के छुड़ाने के लिए काफी है। आइए बात करते हैं उस 15 सदस्यीय स्क्वाड की जो वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएगा। सिलेक्टर्स ने बड़ा दांव खेलते हुए युवा स्टार
शुभमन गिल के हाथों में भारतीय टीम की कमान सौंप दी है। शुभमन गिल, जिन्होंने अपनी निरंतरता और क्लास से दुनिया भर में लोहा मनवाया है, अब भारत को विश्व विजेता बनाने की सबसे बड़ी जंग में अगुवाई करेंगे। सिलेक्टर्स का यह फैसला साफ बताता है कि भारतीय क्रिकेट अब एक नए युग की ओर कदम बढ़ा चुका है। लेकिन क्या शुभमन गिल अफ्रीका की तेज पिचों पर कप्तानी के इस दबाव को संभाल पाएंगे? यह देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। भले ही कप्तानी का ताज अब बदल चुका हो, लेकिन मैदान पर रोहित शर्मा का रुतबा वही रहने वाला है। रोहित की मौजूदगी का मतलब है पावर प्ले में छक्कों की बरसात और गेंदबाजों में खौफ। उनका विशाल अनुभव कप्तान शुभमन गिल के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित होगा। और जब बात वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच की हो तो विराट कोहली के बिना बात अधूरी है। विराट का रिकॉर्ड्स, उनका चेस करने का अंदाज और बड़े मैचों में मैच जिताने की काबिलियत टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत है। अफ्रीका की बाउंसी पिचों पर विराट का अनुभव भारतीय बल्लेबाजी की रीढ़ की हड्डी बनने वाला है। टॉप ऑर्डर में बाएं हाथ का ये युवा तूफान यानी यशस्वी जायसवाल अपनी निडर बल्लेबाजी से किसी भी गेंदबाजी लाइनअप को पहले ही ओवर से बैकफुट पर धकेलने की ताकत रखते हैं। मिडिल ऑर्डर में पारी को संभालने और स्पिनरों की धज्जियां उड़ाने की जिम्मेदारी एक बार फिर श्रेयस अय्यर के कंधों पर होगी। 50 ओवर के फॉर्मेट में श्रेयस की सूझबूझ और स्ट्राइक रोटेट करने की कला टीम इंडिया के मध्यक्रम को वह संतुलन देती है जिसकी हर बड़ी टीम को तलाश होती है। टॉप ऑर्डर के बाद अब बात करते हैं टीम के उस सबसे अहम हिस्से की जो मैच को किसी भी पल पलट कर रख सकता है। हमारे विकेट कीपर्स और मैच विनर ऑलराउंडर्स सिलेक्टर्स ने यहां एक ऐसा कॉम्बिनेशन चुना है जो टीम को गहराई भी देता है और हर परिस्थिति से उबारने का दम भी रखता है। मिडिल ऑर्डर में टीम को सबसे बड़ा सहारा देने वाले केएल राहुल। वनडे क्रिकेट में राहुल की विकेट कीपिंग और मुश्किल वक्त में आकर पारी को संभालने की कला अद्भुत है। चाहे शुरुआत में जल्दी विकेट गिर जाएं या अंतिम ओवरों में तेजी से रन बनाने हो, केएल राहुल टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े संकट मोचन बनकर उभरते हैं। और दूसरे विकेट कीपर के रूप में टीम में मौजूद हैं एक्स फैक्टर ऋषभ पंत। पंत की वापसी किसी सपने से कम नहीं है। दबाव के पलों में बिना किसी डर के विरोधी गेंदबाजों पर टूट पड़ना और अपनी अतरंगी शॉट मेकिंग से मैच का पासा पलट देना पंत की खासियत है। पंत का टीम में होना ही सामने वाली टीम के कप्तानों के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। ऑलराउंडर्स की सूची में सबसे पहला नाम है देश के नंबर 1 ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का। हार्दिक का टीम में होना यानी भारत को एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज और अंत के ओवरों में खतरनाक फिनिशर मिलना। दक्षिण अफ्रीका की तेज पिचों पर हार्दिक की बाउंसर और बड़े बड़े छक्के टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित होने वाले हैं। फिर आते हैं सर रविंद्र जडेजा। गेंद से कंजूसी से रन देना, बल्ले से मैच फिनिश करना और मैदान पर अपनी रॉकेट थ्रो से नामुमकिन रन आउट करना। जडेजा क्रिकेट के हर विभाग में 100% योगदान देते हैं। उनके 10 ओवर और मिडिल ऑर्डर में समझदारी भरी बल्लेबाजी भारत के बैलेंस को परफेक्ट बनाती है। तीसरे ऑलराउंडर हैं स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल। अक्षर ने पिछले कुछ समय में बल्ले और गेंद दोनों से जिस तरह का प्रदर्शन किया है, उन्होंने सिलेक्टर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया। बाएं हाथ से गेंद को कट कराना और जरूरत पड़ने पर जिम्मेदारी से रन बनाना अक्षर को इस 15 सदस्यीय टीम में बेहद खास बनाता है। बल्लेबाज और ऑलराउंडर्स के बाद अब बात करते हैं उस डिपार्टमेंट की जो किसी भी टीम को चैंपियन बनाती है, यानी टीम इंडिया की खूंखार बॉलिंग ब्रिगेड। सिलेक्टर्स ने अफ्रीका की बाउंसी और तेज पिचों को ध्यान में रखते हुए दुनिया का सबसे खतरनाक बॉलिंग अटैक मैदान में उतारा है। बॉलिंग अटैक के लीडर और यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह शुरुआती ओवरों में विकेट निकालना हो या डेथ ओवरों में बल्लेबाजों को रन बनाने से रोकना, बुमराह का कोई सानी नहीं है। बुमराह की सटीक लाइन, लेंथ और गति विरोधी टीमों के लिए एक बुरा सपना बनने वाली है। सीएम और स्विंग के शहंशाह मोहम्मद शमी, जब शमी अपनी लय में होते हैं तो दुनिया का बड़े से बड़ा बल्लेबाज भी उनके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है। वर्ल्ड कप के बड़े मैचों में शमी का रिकॉर्ड उनका लोहा मनवाता है। अपनी आग उगलती गेंदों से नई गेंद को नचाने वाले मोहम्मद सिराज का अग्रेशन और शुरुआती स्पेल में विकेट चटकाने की आदत भारत को पावर प्ले में हमेशा बढ़त दिलाती है। और सबसे बड़ा सरप्राइज स्विंग के उस्ताद भुवनेश्वर कुमार की वापसी। भुवनेश्वर की जादुई स्विंग गेंदबाजी पावर प्ले में विरोधी टीम के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उनका अनुभव टीम इंडिया को एक अलग ही मजबूती देगा। स्पिन डिपार्टमेंट की कमान होगी हमारे चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव के हाथों में। बीच के ओवरों में बल्लेबाजों को अपनी फिरकी के जाल में फंसाना और अहम मौकों पर ब्रेक थ्रू दिलाना कुलदीप का सबसे बड़ा हुनर है।
यह है वनडे वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया की 15 सदस्यीय शेरों की टोली। कप्तान शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, भुवनेश्वर कुमार और कुलदीप यादव। युवा जोश, अपार अनुभव और घातक गेंदबाजी से सजी यह टीम दक्षिण अफ्रीका की धरती पर इतिहास रचने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या शुभमन गिल की कप्तानी और इस 15 सदस्यीय स्क्वाड के साथ भारत 2027 का वर्ल्ड कप जीतकर ट्रॉफी घर ला पाएगा? अपनी राय कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।